आप सबको जय हिंद और गुड मॉर्निंग। यह आज का जो मैंने टॉपिक चुना है, स्टडीइंग अब्रॉड, ड्रीम, थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट। अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप सोच भी सकते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो प्लान कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तरह का जब मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूं, मेरे को बहुत ध्यान से बातें इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि जो सुनने वाले हैं उसके अंदर ऐसे लोग होंगे जिनके बच्चे बड़े होकर सेटल हो गए, इंटरेस्ट की वजह से सुन रहे हों। ऐसे होंगे जो भेजना चाहते थे मगर नहीं भेज सके। ऐसे लोग होंगे कि जिनके बच्चे अभी उस जोन में हैं जहां पर वो उन्हें भेज सकते हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे अभी उस जोन में नहीं हैं पर एजुकेशन में हैं, यानी अभी स्कूल में वगैरह जा रहे हैं, तो हो सकता है 5 साल या 10 साल के बाद जाएं बाहर पढ़ाई करने के लिए। और उसके बाद कुछ ऐसे होंगे जिनकी अभी शादी हुई है, बच्चे नहीं है। और सबसे लास्ट कैटेगरी है जिनकी शादी ही नहीं हुई है। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोगों को पता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है बाहर पढ़ाई करने की, और अगर हम उसके बारे में कुछ जानें और सोचें, सपना देखें, थोड़ी तैयारी करें, और उसके बाद आज हमें क्या करना चाहिए कि वो आज हम करें जिससे कि कल हमें पछतावा ना हो कि ये मैंने 5 या 10 साल पहले करना चाहिए था। पहले मैं सोच रहा था कि ये आज एक वीडियो में बात करके ये सब आपको क्लियर बताऊंगा, पर मैंने क्या रियलाइज़ किया जिस समय मैं ये टॉपिक लेके बैठ के अपने नोट्स बना रहा था कि ये इतना वाइड, इतना बड़ा टॉपिक है। और कंसल्टेंट कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो बाहर हम आपके बच्चे को पढ़ाइए, रोज़ मैं एडवर्टाइजमेंट देखता रहता हूँ, ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या फिर अलग अलग जगह बोर्ड लगे होते हैं। तो हर जगह का केवल एक ही मुद्दा है कि पहले पैसे दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे आपने कैसे जाना है। कल ट्विटर के ऊपर जिस समय मैंने डाला कि क्या आप ये सुनना चाहेंगे इसके बारे में फ्री, तो उसके अंदर से एक मेरे को नेगेटिव कमेंट भी आया कि इसमें क्या बड़ी बात है जो आप कर रहे हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं जो फ्री में ये सारी चीज़ें बताती हैं। बात ठीक है आपकी, जरूर होगा। मुझे 10 साल में तो नहीं मिली, आपको जरूर मिली होगी। तो केवल हर उस व्यक्ति के लिए जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, और इसको अपने जहन में, अपनी याददाश्त में रखना चाहता है कि कल अगर मुझे ज़रूरत पड़े, कल मुझे जाना, बच्चे को भेजना पड़े, तो कहीं ना कहीं तो जाके पहले मैं समझ तो लूं कि मुझे करना क्या है। मेरे वीडियोस जो इसके ऊपर बनेंगे या ट्रेस स्पेसेस के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं, ये आपको क्या करना है ये नहीं बताएंगे। ये आपको हर उस चीज, हर उस मुद्दे, हर उस पॉइंट के बारे में बताएंगे जो आप, जब भी आपको चाहे, आप गूगल रिसर्च करके आप अपने निष्कर्ष पे पहुंच सके। तो मैं केवल आपको एक जर्नी पे लेके चलूंगा। दूसरी चीज, इसको मैंने 5 अलग अलग भागों में बांटा है। हर रविवार आज से शामिल 11 बजे बराबर मैं आया करूंगा यहां पर ट्विटर स्पेसेस के ऊपर। हर रविवार 11 बजे इसके 5 भाग हैं। पहले भाग में आज जो है जनरल, मैं आपको पूरे मोटे तौर पे सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। पार्ट 2 के अंदर जिस समय भी जाने का सोचा है उसके 1 साल पहले क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पार्ट 3 के अंदर जाने से 6 महीना पहले क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में जिस समय जाने का महीना आ गया और दूसरी जगह जाके सेटल होने तक कितने चीज़ें हैं जिसके तरफ मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को देखनी पड़ेंगी कि जाने से पहले, ट्रांजिट यानी जाना और उधर जाके सेटल होना।
और आखिरी जो भाग होगा वो होगा फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। ये मेरे पूरे वीडियो इस तरह से बनेंगे, ये स्पेसेस के बाद में यूट्यूब के बारे में आपको बताता हूं कि इसके अंदर कहीं पर भी ये नहीं होगा कि जब तक आप ये नहीं पहला भाग नहीं सुनते तब तक आपको मैं फाइनेंस के बारे में नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं संजय पांडे हूं, 200 चीज आपको बताऊंगा और सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि मेरे को इसमें से कुछ भी नहीं लेना है। मेरे लिए ये एक छोटी सी सर्विस है उन लोगों की तरफ के लिए जो इस तरह से जाना चाहते हैं। मैं एक और चीज हर बार अपने बारे में बताता हूं कि अगर मैंने नहीं की है तो मैं फालतू का ज्ञान नहीं दूंगा किसी को। तो मेरा क्या बैकग्राउंड है, मेरी नॉलेज कहां से आई है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, तभी जाके आपको इंटरेस्ट आएगा सुनने में। आखिर चीज, कल मेरे को किसी और ने एक YouTube के बारे में बताया कि आप जो भी चीज स्पेसेस के ऊपर बोलने वाले हैं ये तो निकल जाता है, तो क्या आप इसे YouTube पे डालेंगे? तो उनको मैंने बताया कि मैं इसको YouTube पे डालूंगा और जब भी आपको लग रहा है उसके पहले मैं डाल दूंगा। और अभी जितने लोग अभी आप सुन रहे हैं, मैं आप सबको अभी बता रहा हूं, आपको कल सवेरे YouTube के मेरे चैनल के ऊपर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। जितनी मैं आज बातचीत कर रहा हूं ये सारा आपको मिल जाएगा कल सवेरे। तो शायद कल सवेरे जब मैं ट्विटर के ऊपर नोटिफिकेशन डालूं तो YouTube का मैं लिंक भी डाल दूंगा। YouTube के अंदर जितने मैं अपने वीडियोस डालता हूं, मैं कहीं किसी वीडियो में आप नहीं देखेंगे कि मैं ये बोलता हूं कि इसको सब्सक्राइब करो या इसे लाइक करो। मैं बिल्कुल इन चीज़ों के अंदर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं क्वालिटी और उसके बाद में विश्वास के ऊपर। मैं जानता हूं कि मैं क्या बता रहा हूं आपको, और आपको अगर विश्वास है तो वर्ड ऑफ माउथ से अगर आप अपने दोस्तों को किसी को बताते हैं कि नहीं यहाँ पर आप जाके सुनिए, आपको ऑथेंटिक चीज़ मिलेगी। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। थोड़े से लोग क्यों ना आ जाए, थोड़े से सब्सक्राइबर क्यों ना हो, मेरे को इस तरह के सब्सक्राइबर के लिए बात करनी अच्छी लगेगी जो कम से कम मुझ पर विश्वास करता है। और YouTube के अंदर से किसी को कोई इनकम नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि YouTube से ऐसे पैसे वगैरह मिलते हैं। वो मिलते हैं जिसके मिलियन फॉलोअर्स वगैरह होते हैं, जिसके 10-10 मिलियन व्यूज़ होते हैं, उनके पैसे चलते रहते हैं एडवर्टाइजिंग से। सो मैं केवल और केवल ये मेरा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ, उसके वजह से ये मैं डालूंगा। तो ये जो पहली सीरीज़ होगी हर रविवार 11 बजे, अगले 5 रविवार आप मान के चलिए, स्टडीइंग अब्रॉड, ड्रीम, थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट। बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में करना चाहते हैं, तो सपना देखिए ज़रूर, सोचिए उसके बारे में, प्लान कीजिए उसके बारे में, एग्जीक्यूट कीजिए। तो आज का जो पहला भाग है यह है जनरल। सबसे बड़ा एक जो हमारा डर रहता है, एक हमारा एक इमेज बना हुआ है बाहर की पढ़ाई के अंदर कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब इलीट लोगों के लिए है ये, बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसा है उसके लिए है, और अगर पैसा नहीं है तो हम बाहर जा ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा गलत धारणा नहीं हो सकती। केवल हम लोग सोचते नहीं हैं, हम प्लान नहीं करते, हम बिल्कुल आगे का सोचते नहीं हैं। इस वजह से जिस समय जाने का वक्त आता है उस समय हम पछताते हैं कि पिछले 10 साल में अगर ये किया होता तो ठीक है। आप बोलेंगे आज अगर मुझे कुछ करना है तो आज एक चीज़ ऐसी बताओ कि जो आज आपका पहला ये स्पेसेस के ऊपर बातचीत है, तो इसके अंदर हम क्या करें, आज हम क्या करें जिससे कि आपके अगले 5 एपिसोड्स की हमें वेट ना करनी पड़े और ये बीच का जो टाइम ज़ाया होगा ये ज़ाया ना हो। केवल एक काम कीजिएगा, कल मंडे है, पहले पीपीएफ के अकाउंट खोल लीजिए जाके। आपका नहीं होगा, अपना खोल लीजिए, पत्नी का खोल लीजिए, बच्चे का खोल लीजिए, दूसरे बच्चे का खोल लीजिए, और उसमें जाके 2-2 हज़ार रुपये डाल के खाली अकाउंट शुरू करके आ जाइए। और कुछ भी आज करने की ज़रूरत नहीं है।
ये चीज़ जो मैं अभी आपको करने के लिए बता रहा हूँ, ये वीडियो जिस समय आप 5 साल के बाद देखेंगे, आपको बहुत खराब लगेगा कि उस समय अगर मैं बात मान लेता तो आज इतनी मुश्किल में नहीं पड़ते। तो ये तो सबसे पहला, आज के पूरे वीडियो का एक ही निचोड़ है कि आज अगर मुझे कुछ करना है तो क्या। तो वो मैंने आपको बता दिया कि कल सवेरे जाके पहले पीपीएफ अकाउंट खोल लीजिएगा, और बाकी कुछ किसी की सुनने की बारी नहीं है। सरकारी पैसा है, सरकारी अकाउंट है और सरकारी इंटरेस्ट है, आपका ही अपना पैसा होगा। फाइनेंस मैनेजमेंट की जिस दिन क्लास आई, ये एपिसोड आएगा 5वां वाला, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बाहर पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या, मैं किस बलबूते के ऊपर बात कर रहा हूं। ये 2021 है। 2011 में दिसंबर है अभी, बराबर आज से 10 साल पहले मेरी बेटी को यूके में डरहम नाम की यूनिवर्सिटी में जाके 3 महीने हो चुके थे दिसंबर में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में अप्रैल में उसकी परीक्षा हुई थी, और सितंबर महीने में वो डरहम रिपोर्ट कर चुकी थी। मैं बहुत साधारण बैकग्राउंड का हूं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आज भी मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है। पेंशन वगैरह उस समय तो 2011 में इतनी कम पेंशन मिलती थी कि उसको इनकम माना ही नहीं जा सकता। ना मेरे पास में एंसेस्ट्रल पैसा है, ना प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं। मेरे जितना साधारण बैकग्राउंड का आदमी उस समय सोच कर अगर अपनी बेटी को भेज सका तो स्ट्रगल क्या है ये मैंने पूरा देखा हुआ है। फिर बहुत चीजें उसमें से सीखा, बहुत सीखा उसमें से, और वहां से सीखते सीखते साल गुजरते गए। पढ़ाई करके वापस आ गई, क्योंकि उन दिनों में यूके का रूल था कि वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं पर आप नौकरी नहीं कर सकते, तो उसको वापस आना पड़ा। फिर वापस आने के बाद 1-1.5 साल यहां पर रही। वहां जाके इतना ज्यादा होराइजन बड़ा हो गया, सोच बड़ी हो गई, इतना ज्यादा कि उसने कहा उसके बाद कि वो केवल पीएचडी करना चाहती है, वो भी बाहर। उसकी वजह है कि आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पीएचडी कर लीजिए, बाहर के देश में अगर आप जाते हैं तो इस पीएचडी का कोई मतलब नहीं है। तो उसका कहना था अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे आप 1 साल किसी तरह से सपोर्ट कर दो, 7-8 महीने सपोर्ट कर दो, उसके बाद मैं अपना खुद का संभालूंगी। हमने किया 6 महीने तक सपोर्ट, उसके बाद खुद उसने करना शुरू कर दिया। 1.5-2 साल तक तकरीबन पीएचडी के अंदर वहां पर चलती रही। इस बार वो चली गई थी आयरलैंड। फिर उसके बाद कुछ और साल गुजरे। मेरा पर्सनल एक बहुत बड़ा घर में हादसा हो गया। मेरे पत्नी का देहांत हो गया 2017 में। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ था उनके साथ, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं भाई बहन को अगर एक जगह एक साथ कर दूं तो शायद ये एक दूसरे के साथ रह के इस दुख से निकल पाएंगे। तो उस समय मैंने सोचा कि ठीक है, अपने बेटे को मैं भेजता हूँ बाहर पढ़ने के लिए। तब तक तो एक्सपीरियंस बहुत आ चुका था, पता चल गया था कब एग्ज़ाम देनी है, कैसे देनी है, पैसे कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेगा, और फीस देने के लिए पैसे मेरे पास फिर भी नहीं। किसी तरह मैनेज करके 2 किस्तों में फीस देनी थी। पहले किस्त में फीस दे दी, दूसरा किस्त की जब बारी आई, इतना मुश्किल हो गया उस समय कि फाइनली जाके आखिर पैसे देने के लिए अपनी कार बेचनी पड़ी, और उसके बाद में सक्सेसफुली पढ़ाई करा दिया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये सपना देखना बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ये नॉर्मल है। पर आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, अगर आज आपके पास में 1 साल बचा है, या 5 साल बचे हैं, या 10 साल बचे हैं, या 15 साल बचे हैं, या आज आपकी शादी ही नहीं हुई है, अगर मैं आपको इन 5 वीडियोस के थ्रू, 5 ट्विटर स्पेसेस के थ्रू, अगर मैं आपको इतना आइडिया दे दूं कि आज आप अपना प्लानिंग करना शुरू कर दें, कोई ऐसी वजह नहीं है कि कल अगर आप भेजना चाहें अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए तो आप भेज नहीं सकते। और दूसरा, कहीं लिखा तो है नहीं जाना है उसने, पैसा आपका ही है।
इसके लिए नहीं तो आप उसको सेविंग मान के बाद में अपना ही पैसा मानिए उसे, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरू ही करूंगा अपनी जो बेटी का एग्जाम्पल था उसी से, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरह से पूरा का पूरा ये यात्रा मेरी हुई है। जिस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम देने के बाद में हम लोग घर में बैठे हुए थे कि आगे क्या करना है अभी, उस समय सबसे बड़ा सवाल केवल यही था कि हम तो कुछ नहीं करेंगे एज पेरेंट्स, जो बच्चे की इच्छा है वो करेंगे। तो उसके अंदर उसने खाली इतना कहा कि नहीं, मेरे को यहां नहीं पढ़ना है, मेरे को बाहर पढ़ना है। और हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। तो केवल एक मेरा दोस्त था जो बाहर था यूएस में, तो मेरे को लगा उसके साथ बात करूंगा तो शायद वो मेरे को गाइडेंस मिल जाएगा। उसके साथ काफ़ी लंबी बात की, ऐसा है जाना चाहती है, मैं क्या करूं, यूएस में होता है क्या। उसको कोई इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। और उससे 15-20 मिनट बात करने के बाद मुझे लगा ये पूरा का पूरा वक्त मैंने बर्बाद कर दिया और हमें कुछ भी नहीं पता हमने करना क्या है। तो ये जो कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं जो बाहर के देश में एजुकेशन के लिए इन्होंने अपनी कंसल्टेंसीज खोल कर रखी है, उसमें से जाके एक कंसल्टेंसी में जाके हमने पैसे भरे और उसकी मेंबरशिप ली। कितने दिए थे याद नहीं मुझे। और वहाँ जाके फिर उन्होंने किसी को अलॉट किया और फिर रोज जब भी मेरी बेटी ने जाना, वापस आके मैं डिटेल्ड एकदम उससे डीब्रीफिंग करता था, हुआ क्या बताओ, हुआ क्या बताओ। और थोड़ी जिस समय फाइनल एडमिशन हुई, उस कंसल्टेंसी से हमारा कनेक्शन 2 महीने पहले टूट चुका था, क्योंकि उसके अंदर हमने रियलाइज किया कि किसी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। केवल भ्रम यह है कि बाहर की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब है, इसीलिए जब तक स्पेशलिस्ट नहीं मिले तब तक हम जा ही नहीं सकते। और जो खुद जब वो बाहर गई है उसके अंदर हमने रियलाइज किया कि हर चीज खुद करनी पड़ती है। आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना है, आप खुद बनाएंगे। उनके फॉर्म भरने हैं, खुद भरेंगे। फीस भरनी है, खुद देंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कंसल्टेंसी कर रही है या आपको उन्होंने एडमिशन दिलवा दी। इसमें से बहुत सारी कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जहां यूनिवर्सिटी बोलती है कि अगर आप हमारे पास स्टूडेंट भेजेंगे तो पर स्टूडेंट हम आपको इतने पैसे देंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे इतना आप याद रखिए कि आप एक प्रोडक्ट है जिसको बेचा जा रहा है। तो इसके अंदर सर्विस कहां पर आ गई? सर्विस कहीं नहीं है इसके अंदर। ये पूरा बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। और तभी मैंने रियलाइज किया कि चलो हमको तो कुछ पता ही नहीं था खैर, पर उसके बाद जिस समय यूके में जाके डरहम पहुंची, हमें ये तक नहीं पता था कि पैसे कैसे देते हैं। वो व्हाट्सएप वाले दिन नहीं थे, 2011 व्हाट्सएप नहीं था, कोई आप कॉल नहीं कर सकते थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चले जाओ तो वहाँ लोग सिम बेचा करते थे, कौन से सिम में कितने पैसे डलेंगे कुछ पता नहीं था। वहाँ से बातचीत करने का कोई तरीका नहीं था। पैसे कैसे लेके जाने हैं, अकाउंट नहीं खोल सकते थे। अमेरिकन एक्सप्रेस के जो चेक है वो पैसा हमने यहां से उधर भेजा, साथ में सामान में छुपा छुपा के, यहां इतने, यहां इतने, यहां इतने, कि रहने का खर्चा। कोई वहां पैसे भेजने का तरीका नहीं। हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। और मैं दिल्ली में रहता था, कितना गूगल कर लूंगा। तो जितना हमसे हुआ हमने तैयारी की, उसको इतने पैसे दे दिए कि कम से कम उधर फीस वगैरह सारी भरने के बाद खाने पीने का जो भी है वो सारा होगा। और उसके बाद कोई अगर इमरजेंसी अगर आ गई तो आगे हम देखेंगे। तो कम से कम 8-9 महीने के पैसे उसको दे के भेज दिया। हवाई जहाज कहाँ जाना है, कहाँ जाके उतरता है, वहाँ से कैसे जाना है, रात को 1 बजे डेस्टिनेशन पे पहुँच रही है, तब पता चला कि कोई स्कूल का कोई बच्चा, उसकी बहन, उसकी फ्रेंड, कोई ना कोई वहाँ पर था।
तो किसी को बताया गया तो उसने खाली गाइड किया कि आप वहाँ से ऐसी टैक्सी पकड़ के इधर आ जाना, उसके बाद मैं देखूंगी। तो किसी पास के दूसरे शहर में उतर के, और ये सारा ये एक लड़की जो बस उस समय उम्र आप देख लीजिए क्या हो गई, ये सारा जब चल रहा था, इतनी छोटी उम्र में सारा का सारा खुद यहाँ से हमने खाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इन किया। कितने सूटकेस मिलते हैं, उसके अंदर सामान हमने क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, कुछ भी नहीं पता। आज मुझे पता है कि अगर आपको 2 23 किलो की बैग मिली तो आपको 46 किलो सोना मिल रहा है, ऐसा इस वजन को इस्तेमाल करना चाहिए। बाद में वो कहानियाँ बात की है कि मैंने अपने बेटे के एक दोस्त की मदर ने उसको हीटर दिया हुआ, उसको एक वो ब्लैंकेट दिया हुआ जिसके अंदर बिजली से वो चलता है, और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ, आटा गूंदने का वो प्लास्टिक का मशीन, और अलग करके पूरा सामान भर के रखा, बिजली का, प्लास्टिक का, खाने का। और उस लड़के को ना रोटी बनानी आती है ना चावल बनाना आता था, और जितना बिजली का सामान दिया वहाँ वैसे ही फेंक दिया, क्योंकि वहाँ पर पावर पॉइंट के वो पिन अलग थे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये क्यों होती हैं? और 20-20, 25-25 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज महीने के खर्चा हो जाते हैं खाने में। क्यों हम खर्चा करते हैं इतना खाने में? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमको ये मैनेज कैसे करना है ये सारा। तो ये जो मैं सीरीज आपको बता रहा हूं ये केवल उसी के बारे में। फीस हमारे पास थी नहीं, कुछ 50,000 रुपये कुछ इस तरह से कुछ पाउंड देने थे पहले, वो क्रेडिट कार्ड से दे दिया हमने। पर उसके आगे क्या, फीस देनी थी, फीस थी नहीं मेरे पास कुछ। फिर खूब भाग दौड़ की, IDBI बैंक में जाके लोन लिया, फिर 13.5 या 14 लाख का लोन, 15 लाख फीस थी, तो 1.5 लाख मैनेज कर लिए थे, 13.5 लाख का लोन लिया। और फिर वहाँ पर हर महीने का रहने का खर्चा वो किसी तरह से अपनी सेविंग्स में से निकाल लिया। फीस के लिए तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो वो दे दिया साहब। और लोन आपको कोई देता नहीं है जब तक कोलेट्रल ना रखो। किस्मत से उस समय मेरे पास एक फ्लैट था, उसको कोलेट्रल पे रखा गया, और तब जाके ये आपको 13.5 लाख आपको तो मिलते नहीं है, ये डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे जमा करते हैं जैसे ही यूनिवर्सिटी की डिमांड आती है। ये जो लोन है ये बाद में मैं इसकी किस्तें भरता रहा, और करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पर 13% के ऊपर आपको लोन मिल रहा है। हर वो बैंक जो स्टूडेंट लोन आपको दे रही है आपको निचोड़ कर आपके पैसे, उसके बाद आपको ऐसा जताती है कि उन्होंने आपके बच्चे के लिए लोन देकर इतना बड़ा काम किया। हमारी इकोनॉमी, हमारी सोच बहुत गलत है। हम सोचते हैं कि देखो स्टूडेंट लोन मिल गया, पर बाद में 13% के हिसाब से सालों साल वो अपनी तनख्वाह से, या माता पिताजी अपनी तनख्वाह से देते रहते हैं। मेरा सवाल केवल एक ही है, ये पैसा तो घर का ही है ना, चाहे फादर मदर के पास हो, चाहे लड़के को तनख्वाह लग गई, लड़की की नौकरी लग गई, उसकी तनख्वाह लग गई, पैसा तो आप लोगों का ही था ना, खा कोई और रहा है। फिर उसके अंदर से मैंने तरीके निकाले कि किस तरह से अगर हम प्लानिंग करें, ये कुछ भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। और किसी तरह से करके उसको भेजा हमने अमेरिकन एक्सप्रेस, और वो क्या, और पाउंड यहाँ से खरीद के, मार्केट से खरीद के, बैंक से खरीद के, गिन के छुपा छुपा के बैग में 5-5 6-6 जगह रखे, बताया कि यहाँ पैसे पड़े हुए, और फिर वहाँ महीने का खर्चा कितना है। फिर उधर जाने के बाद सिम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं उसको उधर जाके पता चला। पता नहीं, उन दिनों में तो ये सारा इंटरनेट का और ये व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें थी नहीं, और मैं तो केवल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय वहाँ पर कोई कंपनी थी जो लोकल की, अच्छा ठीक है इतने मिनट फ्री कॉल कर सकते हैं, इतने मिनट ये चल रहा था। हमारे पास उसको भी एक्सेस के लिए पैसा नहीं था, तो महीने में मैं एक बार बात करता था, और वो अपनी मदर के साथ, मेरी पत्नी के साथ एक महीने में तकरीबन 4 या 5 बार बात करती थी, 2-3-4 मिनट के लिए। मेरे से केवल एक बार बात होती थी, और मैं केवल मेरे सवाल एकदम क्लियर होते थे। कितना पैसा खर्चा हो गया, कितना पैसा बचा है, अभी जितना पैसा है इतना उसमें रिजर्व रखो, इतना आपके लिए इस महीने के लिए मैंने रिलीज कर दिया।
पैसा है उसी के पास। तो जितना मैं रिलीज करता था उतना वो पैसा निकाल के रखती थी, उतना खर्चा करती थी। करते करते सबसे आखिर में अभी हमारा यहाँ का ख़त्म हो गई है पढ़ाई, हम लंदन देखना चाहते हैं। तो ठीक है, जिस समय आप दिल्ली में उतरोगे आपके पास कम से कम 50 पाउंड होने चाहिए। उसके ऊपर के आपके कितने बचे हुए हैं? 71 पाउंड बचे हुए हैं। अच्छा, आप ये 71 पाउंड अपने लंदन देखने के लिए इस्तेमाल करो। और फिर ये 5-6 बच्चे सब मिल के इन्होंने अपने अपने पैसे लेके एयरबीएनबी से कोई छोटी सी जगह लेके जहाँ पर 4-5 बच्चे रह सकते हैं, जाके लंदन वगैरह देख के वापस आए। मतलब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं उन महीनों में, उन सालों में जिस समय तैयारी की, जब भेजा, जब वहाँ से वापस आई, उसके बाद जितने साल तक हम लोन दे रहे थे, मेरे लिए इससे बड़ी कोई सिखलाई थी ही नहीं। और केवल कम्युनिकेशन, मेरे और बेटी के अंदर इतना अच्छा कम्युनिकेशन था, आज भी उतना ही अच्छा है, कि हर वो चीज़ जो उसके साथ होती थी मेरे साथ डिस्कस करने के बाद मैं इंटरनेट पे जाके मैं सर्च कर करके दिमाग में नोट बनाता था कि नहीं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम लोग मार खा रहे हैं। आप लोग लास्ट में जाके मार खाएंगे, आप सबसे लास्ट में जाके आप मार खाएंगे। और आप ये चीज़ देखेंगे कि अगर आपने प्लान नहीं किया, अगर आपने सोचा नहीं, अगर आपने उसे बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया, तो बाहर की पढ़ाई मतलब हर महीने कॉल कि पापा इतने पैसे चाहिए, मम्मा इतने पैसे चाहिए। आप लोग यहाँ से परेशान हो जाओगे कि इतने तो पैसे भेजने, करते क्या है इसका। वो बच्चा आपको बता के परेशान हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं, खाने पीने और रहने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ इधर। आपको विश्वास नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं से पैसे लाते रहेंगे। और ये सारा क्यों हो रहा है? केवल एक वजह से, क्योंकि आप एज पेरेंट आपने जो वक्त देना चाहिए था पूरी प्लानिंग में, आपने दिया नहीं, जोश में आके भेज दिया। और वहां जाके जब उसको लाइफ पता चलती है तब आपके लिए मुश्किल शुरू होगी। आप देखिएगा यहां पर जिस समय बच्चे जाते हैं बाहर, इनकी सूटकेस खोल के देखिएगा, रेडी टू ईट मील, रेडी टू ईट मील, हल्दीराम भुजिया वाला की पनीर की सब्जी, इसकी सब्जी, पैकेट के पैकेट, ऐसे सूटकेस आधी भरी रहती है उससे। पर उसमें से शायद एक बच्चा हो जो रोटी बनाना जानता है, शायद ही एक बच्चा हो जो चावल बनाना जानता है। उसके अंदर से शायद ही कोई बच्चे हों जो घर का इंडियन खाना बनाना जानते हैं। हमने जहां इन्वेस्ट करना चाहिए वहां इन्वेस्ट ना करके हम फालतू की चीजों में करते हैं। इतना खाने पीने का दे दिया, हमको लगता है हमारा पेरेंट्स रहने का कर्तव्य पूरा हो गया, अभी वहां जाके बच्चा खाएगा पिएगा। हम लोग मछली मार के खिलाना जानते हैं, पर हम मछली पकड़नी कैसे है वो हम सिखाना नहीं जानते। अगर वो करें तो यही एजुकेशन इतना आसान हो जाता है। 20,000 25,000 नॉर्मल है, वहां पर खाने पीने के लिए खर्चा करेगा हर महीने में। 6 महीने का लगा लीजिए, 1.5 लाख हो गया। किसी ने 1 लाख में काम कर लिया, किसी ने 1.5 लाख में कर लिया। मैं अगर आपको बताऊं कि उसके 6 महीने का खाने का बंदोबस्त लेस देन 50,000 में हो सकता है, अगर आप उसको ये ट्रेनिंग दे और उसके साथ ये सामान दे, तो आपको तो पहले अजीब लगेगा, पर जब मैं खुद कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं आपको कि ये सारी चीजें, मैं इन चीजों से गुजर चुका हूं, और आप अगर करके देखें तो यही एजुकेशन आपका सस्ता हो जाता है। तो ये जो पूरी कहानी मैं आज आपको ये बता रहा हूं, ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं, अलग अलग स्टेज में कोई होगा, जैसे मैंने बताया, कोई फाइनल में होगा जो अगले साल जाना चाहता है, कोई आज 12th में हो, उसके लिए 3 साल या 4 साल ग्रेजुएशन के हैं, मतलब उसको उतना लीड टाइम है। कोई 10वीं में है, उसके पास 2 साल और हैं। स्कूल में है कोई, उसके पास उतना ही टाइम है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब है कल शादी होगी, बच्चा होगा, तो उसकी उम्र पड़ी है आपके पास 17 साल है।
हर आदमी प्लान कर सकता है। और आज से, जैसे मैंने बताया, पहले तो कल जाके पीपीएफ अकाउंट खोल दीजिए, और बाकी जैसे आपकी मेरी बातचीत चलती रहेगी, आगे चलते रहेंगे। दो तीन चीज मैं खाली अभी आपको और कवर करूंगा, इसके बाद पूरे क्वेश्चन आंसर आपकी मेरी बातचीत इसके ऊपर चलेंगे। और मैं केवल आपको बता दूं कि जो मैं आपके साथ अभी बातचीत कर रहा हूं, मैं साथ ही साथ इसका यूट्यूब का वीडियो भी बना रहा हूं। तो आज जब आप सवाल करते हैं, तो हो सकता है आपका सवाल मैं रिपीट करूं एक बार, जिससे कि ये वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाए, और फिर उसका जवाब दूंगा। दो तीन चीज़ें जो मैं आपको आपके सवाल जवाब सुनने शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी इच्छा है बाहर पढ़ने की, या अपने बच्चे को बाहर भेजने की, या जो स्टूडेंट सुन रहे हैं और वो खुद बाहर जाना चाहते हैं, आप सबसे पहली एक्सरसाइज, और ये आप नोट करना शुरू कीजिए, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको मजाक मत समझिएगा, क्योंकि इसीलिए मुझे काफ़ी सीरियस लोग इस स्पेसेस के ऊपर चाहिए होते हैं। सबसे पहले आप एक, एक्चुअली मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड का मैप ले लीजिए पॉलिटिकल, जिसके अंदर देशों के नाम लिखे हैं। दिमाग में रखिए कॉन्टिनेंट, और आप हर वो कॉन्टिनेंट जहां आप जाना नहीं चाहते या जा नहीं सकते, उनको आप बड़ा बड़ा उनके ऊपर एक कट मार दो। साउथ अमेरिका में कौन जाना चाहता है? मैंने आज तक सुना नहीं कि कोई पराग्वे, कोलंबिया, चिली, इधर कोई पढ़ने गया हो। ब्राज़ील कोई अगर गया होगा तो ठीक है, तो बड़ा सा कांटा मार दो उसके ऊपर। उसके बाद अफ्रीका, आज तक मैंने सुना नहीं है कि इंडिया से कोई अफ्रीका जाता है। आप पूरे अफ्रीका के ऊपर मार दो। बस आपके तीन मेन जगह बच गए, एशिया बच गया, यूरोप बच गया, नॉर्थ अमेरिका बच गया, और आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बच गया। अभी आप क्या करो, ये चार जो कॉन्टिनेंट बच गए, इनके अंदर ऐसा हर वो देश जिसके अंदर आप जाना नहीं चाहते, उन देशों के ऊपर पहले कट मारना शुरू कर दो। ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। ये बाद में जाके आप रियलाइज करेंगे, आज नहीं करेंगे। चाइना के ऊपर कट मार दो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के ऊपर कट मार दो, अफगानिस्तान कौन जाना चाहता है, कट मार दो, पाकिस्तान पे कट मारो। करते 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 आप एशिया के हर वो देश को कट करना शुरू कर दो जहां पर आप जाना ही नहीं चाहते। आप देखेंगे, क्या पता है, आप देखेंगे उसके बाद अपनी लिस्ट बनाइए कि हर कॉन्टिनेंट में देश कितने बचे। इसके बाद आप अपनी दूसरी एक्सरसाइज शुरू कीजिए कि इन देशों में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, और उन्हीं देश में अगर आपने बाद में नौकरी करने की सोची तो आपको भाषा कौन सी बोलनी पड़ेगी। तो आप इसके अंदर जितने इंग्लिश वाले हैं उनको प्रायोरिटी 1 में डाल दीजिए, जो बाकी लैंग्वेज वाले हैं उनको प्रायोरिटी 2 में डाल दीजिए। यानी जो प्रायोरिटी 2 वाला है, जब तक आपको वो भाषा नहीं आएगी तब तक आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते वहां पर। तो या तो अभी से सीखना शुरू कर दीजिए, पर आपको तो पता ही नहीं कहां जाएंगे। ये जब आप मेन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको कम से कम इतना दिमागी तौर पे पता है कि ये मेरे डेस्टिनेशन है और इन वाले देशों में मैं जाना पसंद करूंगा। लैंग्वेज आपने बैरियर यहां पर सॉर्ट आउट कर दिया। आपको पता है ये इंग्लिश वाले हैं और ये बाकी सब जगह दूसरी भाषा सीखनी पड़ेगी। इसके बाद केवल एक ही आपका काम है कि आपकी अपनी स्ट्रीम कौन सी है। क्या आप 12वीं के बाद जाना चाहते हैं, क्या आप ग्रेजुएशन के बाद जाना चाहते हैं? जो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन है, बाहर उसे अमूमन अंडर ग्रेड कहा जाता है। जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन है उसे बाहर मास्टर्स कहा जाता है। तो उसके बाद आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आप कब जाना चाहते हैं, आप टॉप यूनिवर्सिटीज दुनिया की देखना शुरू कर दें, उन देशों यूनिवर्सिटीज देखना शुरू करें, और जो आपको टॉप 25 की मिलती जाती है उनके देश लिखना शुरू कर दे। ये बहुत मेहनत वाला काम है। जो कंसल्टेंसी वाले आपको कभी बताते नहीं है और चुपचाप करके आपके सामने 4 नाम 3 नाम 4 नाम 3 नाम दे रहे हैं, ये करते क्या है?
ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, हम लोग ये एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है, या फिर हमें पता नहीं है कि हमें यह करना है। उस वजह से क्या होता है कि हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, कोई कुछ बड़ा नहीं है इसमें। अपनी स्ट्रीम के हिसाब से आप टॉप कॉलेजेस निकालिए दुनिया के। आप कहिए ठीक है मेरे को टॉप 50 देखने दो, टॉप 25 देखने दो। टॉप 25 आपने जो देश सॉर्ट आउट करके रखे हैं, उन देशों के अंदर वो यूनिवर्सिटीज के नाम लिखना शुरू कर दो। इतना अगर आप आज कर ले, आज मतलब इस वीडियो के बाद कर लेते हो, यही काफ़ी है। एक पीपीएफ अकाउंट खोलना और ये जो चीज़ मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई, इतना कर लीजिए आप। ये आपके पास काफ़ी है। अगले संडे को जब मैं आऊँगा तब आपको बचा हुआ बताऊँगा, अगला पार्ट बताते रहूँगा किस तरह से हमने आगे चलना है। एग्ज़ाम कौन सी देनी पड़ती है, कब देनी चाहिए एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम की तैयारी कब हमने करनी चाहिए, किस तरह के स्कोर उन एग्ज़ाम्स के अंदर आने चाहिए, कोई इसकी अभी जल्दी नहीं है। आज जितना बताए इतना। आखिरी पॉइंट मेरा केवल एक आज, स्कॉलरशिप। एक हम लोग जो भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं, हमने अपने आप को कन्विंस करके रखा हुआ है कि हमारे बच्चे से ज़्यादा होशियार बच्चा तो दूसरा है नहीं किसी का, और दुनिया भाग के आएगी स्कॉलरशिप देने के लिए, और हम तो स्कॉलरशिप पे ही भेजेंगे। पूरा टाइम आप निकाल के खराब कर देते हो। आखिर में जब स्कॉलरशिप नहीं मिलती तब बैंक की तरफ मुंह करके देखते हो तो वहां पर पैसा भी नहीं है। सो अगर आज आपने बचाना शुरू कर दिया और कल अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो फायदा ही हो गया ना, आपकी सेविंग की सेविंग हो गई। स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप मिल रही है, उसके खाने पीने का खर्चा नहीं मिल रहा, कहीं मिल रहा है। आज आपको कैसे पता चलेगा ये? आज तो केवल हम एक ही काम कर सकते हैं कि हम अपनी इच्छा कि किन देशों में जाएंगे, स्ट्रीम क्या है, वहां यूनिवर्सिटीज क्या, इतना हम काम कर लें, पैसा बचाना शुरू कर दें, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे। इसीलिए इस मैंने सीरीज का नाम ही रखा है स्टडीइंग अब्रॉड, ड्रीम, थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट। सपना देखिए, सोचिए, प्लानिंग कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, बहुत मजे में निकलेगा टाइम। और मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि जब तक ये आप 5 पार्ट का ये सीरीज खत्म करेंगे, मेरे ख्याल से आप में से किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी कि किसी कंसल्टेंट के पास चले जाओ। शायद आप घूम के मेरे ही पास आ जाएंगे कि सर ये बता दो क्या है, और आपको पता है ये सारा कुछ फ्री होने वाला है मेरे साथ। मैं तो वैसे ही बताता रहूँगा किसी को भी। यहाँ पर मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ आज का जो पहला पार्ट था। अभी मैं क्वेश्चन आंसर, एक रिक्वेस्ट मेरे को दिखाई दे रही है, और इसके बाद अगर कोई भी कुछ पूछना चाहे तो आप रिक्वेस्ट दबाइए, और सवाल जवाब के बाद फिर आज का यहाँ पर सेशन समाप्त करते हैं। हाँ ब्रावो रुद्र, आप बात करना चाहते हैं? जय हिंद सर, प्रणाम मेरा सभी को सर। सर मैं ये आज वाला टॉपिक बहुत ही बढ़िया है सर। मैं अब जिस डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरे पास लोग आते हैं मिठाई का डिब्बा लेके, और जब उनसे पूछो किस बात का है तो बड़ी खुशी से बोलते हैं जी मुंडा बाहर चला जी, कि बेटा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए। तो सर मेरा ना थोड़ा सा, मेरे को कभी कभी उन पे तरस भी आता है कि वो बड़ी छोटी एज में बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अभी 12th की है, लेकिन उनका मोटो ज्यादातर ये नहीं है कि बाहर जाके पढ़ाई करनी है। उनका मोटो होता है कि बाहर जाना है, वहीं पे बसना है, वहीं पे कमाई करनी है। तो सर मेरे को मेरा कंसर्न ये है कि हमारा जो पेरेंट्स भी, चाहे ले लीजिए चाहे आप बच्चे ले लीजिए, पढ़ाई की तरफ फोकस बहुत कम है। स्पेशली अगर मैं अपने पंजाब की बात करूँ तो सर इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, आपने जो पॉइंट उठाया है, आप ये कहना चाहते हैं कि फोकस हम लोगों का पढ़ाई की तरफ कम है, बच्चे खाली बाहर जाके सेटल करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम सुधार कैसे करें? मेरा जो रवैया है, मेरा जो आउटलुक है, देखने का नज़रिया बहुत अलग है। जिस तरह से मेरे माता पिताजी को एक जीवन मिला हुआ है, मुझे भी एक ही जीवन मिला हुआ है, उसी तरह से मेरे बच्चे को भी एक ही जीवन मिला हुआ है। और
दूसरी चीज जो मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूं कि 18 साल के बाद बच्चे का घर में रहने का कोई तुक नहीं बनता है। उसे घर से बाहर निकलना चाहिए, उसको अपनी जिंदगी बिताने का पूरा किस तरह से वो बिताना चाहता है ये हक उसका है। ये चीज हम उससे छीन नहीं सकते। तो हर आदमी का नजरिया अलग होगा, ये मेरी सोच है। आज आप जितने लोग सोच रहे हैं शायद आप में से आधे से ज्यादा लोग ऐसे ना सोचें। फिर फैमिली के कंपल्शंस होते हैं, फैमिली का बिजनेस है जो फादर ने या जनरेशन से चला रहा है, जिसको आगे चलाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आगे चलाने वाला नहीं है। तो पेरेंट्स तो कभी भी चाहेंगे कि किसी तरह से इसको यहां रखें। बच्चा बोलता है कि मेरे को ये चीज करना ही नहीं है, मेरे को बाहर जाना है। तो ये जो चीज है ना, ये हर फैमिली के अंदर ये एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम है। हर फैमिली का अपना होगा, उसे अपना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मेरा फोकस जो बाहर पढ़ाई के लिए है, मैं बिल्कुल किसी को कह नहीं रहा हूं कि आप बाहर जाके पढ़ाई करें। मेरा केवल उन लोगों के लिए है जो सोच भी रहे हैं कि अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो किस तरह से वो भेज सकते हैं, सहूलियत किस तरह से होगी, ये मेरा केवल काम है बताना, जिससे कि आपको एक झटका ना लगे। रही बात पंजाब की, आज अगर आप देखें एक्सपार्टाइट जो लोग जो आज इंडिया के किसी भी एक स्टेट से सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन में है, तो केरल और पंजाब के सिवा और कोई तीसरे स्टेट का नाम आ ही नहीं सकता पहले दो के अंदर। सबसे ज़्यादा यहाँ पर, और हर तरह का एजुकेशन, अनपढ़ से लेके एकदम अच्छे पढ़े लिखे, बिजनेस, हर चीज़ में आप लोग आगे हैं। केरल सर्विस के अंदर आगे है। तो बच्चा देखता है, दोस्तों को देखता है, गांव में देखता है, सबको देखता है, कहता है कि ठीक है मैं भी जाऊंगा। पढ़ाई के नाम से जाते हैं पर वहाँ जाके करना क्या है, नौकरी करनी है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी पर्सनल चीज़ है। ये जैसा हर कोई चाहे वैसा करे। मेरे ख्याल से उनको एक जीवन मिला है तो उनको उसे बसर करने का भी हक हमें ही देना पड़ेगा ना। ठीक है। एक और रिक्वेस्ट है, प्रभात शिंदे। प्रभात, बात कीजिए आप। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं आपको एक थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे लगभग पिछले 2 या 4 महीने से आपका जो यार थिंक स्पेस पे आप टॉपिक ले रहे हैं वो सुन रहा हूँ। और आपका टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसे कह सकते कि पहले कोई सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा भी कुछ चीज हो सकता है। मतलब आपने इससे पहले जो लिए कि वीडियोस के रिगार्डिंग या और भी कुछ हो, और आज मैंने जो आपका टॉपिक देखा कि स्टडी अब्रॉड, उससे रिगार्डिंग लगा कि ये अपने लिए है, क्योंकि मैं करंटली मास्टर्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, और मेरा जो फील्ड है वो रिसर्च से रिलेटेड है, 5G टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। उस डायरेक्शन में मैं रिसर्च के लिए अब्रॉड जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि प्लान है मेरा। बट ऐसा प्रॉपर कुछ गाइडेंस भी नहीं था। और मैंने, जैसा कि आपने बताया कि कंसल्टेंसी रहती है, उनसे जाके कंसल्ट करते हैं लोग वगैरह। तो प्राइमरीली मेरा जो पॉइंट था सर, कि मैंने एम किया था कि मैं जर्मनी के लिए जाना चाहता था, कि वहाँ पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, और बाकी का अपना रहना और खाना रहता है वो अपने को मैनेज करना होता है। तो उसी रिगार्डिंग मैंने जब कंसल्टेंसी के पास गया, तो जैसा आपने अभी आज के टॉपिक में बताया कि यूनिवर्सिटीज का और कंसल्टेंट का एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि जितना स्टूडेंट आप उनको भेजोगे उस हिसाब से उनको कमीशन मिलता है। इस तरीके का वहाँ पे बिजनेस चलता है। तो वैसे मैं जब कंसल्टेंसी के पास गया सर कि क्या कर सकते हैं हम, तो उन्होंने मेरा जो सारा फोकस था, मैंने जो स्टडी किया था जर्मनी के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जर्मनी छोड़ दीजिए, क्योंकि जर्मनी के लिए आप अगर जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने मेरा वहां से फोकस हटा के कनाडा पे रख दिया और स्विट्जरलैंड पे रख दिया। तो मैंने पूछा उनसे ऐसा क्या क्या, बट मुझे कुछ वापस गाइडेंस नहीं मिला अच्छे तरीके से। और मैंने हमारी जो पुणे यूनिवर्सिटी थी महाराष्ट्र की, वहीं पे मेरा अभी रिसर्च का जो अगला प्रोसेस है वो चालू है। तो इसी रिगार्डिंग मुझे आपसे हेल्प अगर मिलता सर, कि वो बहुत अच्छा हो जाता। अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ है।
मैं केवल सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितनी कंसल्टेंसीज़ हैं, इन कंसल्टेंसीज़ का जो पूरा का पूरा इनका धंधा मतलब स्टूडेंट्स, इनको स्टूडेंट्स इनके ये लोग यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जहाँ पर इनके कॉन्ट्रैक्ट है आपको वहाँ पर भेजने का कोशिश करेंगे। जर्मनी के अंदर आप जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, गलत है। आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो कोर्स है ये कौन कौन सी लैंग्वेज में वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। तो आप जर्मनी में भी चले जाएं, जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उसके जिस समय आप अपना प्रोग्राम देखते हैं जाके वहाँ क्लियर लिखा होता है कि ये प्रोग्राम केवल जर्मन लैंग्वेज में है, ये प्रोग्राम इंग्लिश में है। सो ऐसा कहना गलत है कि जर्मनी है या स्विट्ज़रलैंड है तो वहाँ पर ये लैंग्वेज होगी, इनके इंग्लिश के प्रोग्राम्स चलते हैं। और कंसल्टेंसी का तो मैंने आपको बताया था। तो अगर आप ये 5 जो पार्ट्स हैं मेरे, अगर ध्यान से इनको फॉलो करेंगे और ये 5 पार्ट सवा महीने में ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपका नुकसान नहीं होगा। और किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर होगा कुछ इमीडिएट तो वो मेरे को प्राइवेट डीएम भी कर सकता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। एक और मेरे को रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, पायल नांगिया, आप कहना चाहती हैं कुछ पायल? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, your talks have been very inspirational for us, and the topics are very current and random topics which you talk about. आप बहुत अच्छे से explain करते हैं, and thank you from my heart that you are really taking all the efforts and the pains to educate us on such sensitive topics, which actually हम लोग को we will have to be paying a lot of money to listen to people or to explain it to us or to guide us, but then you navigate us so beautifully that I am so thankful to you, sir, because मेरा बेटा भी बाहर पढ़ने जाएगा from next year, so I was in two minds whether to send him or to not, but then आपका ये पढ़ के, आपका ये सुन के हमें बहुत it's like very educative, I have to say. So thank you so much, sir. थैंक यू पायल। बेसिक एम मेरा बहुत ही सिंपल था कि अगर 10 साल अगर मैंने झटके खा के धक्के खा के मैंने अगर चीज़ सीखी है तो मेरे जैसे तो कई 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 हजारों में लोग ऐसे होंगे जो सिंसियरली ये चीज़ें करना चाहते हैं पर उन्हें पता ही नहीं है किधर जाना है। तो उसी वजह से मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू किया और 5 पार्ट्स के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप इतने ज़्यादा निश्चिंत हो जाएंगे, इतनी अच्छी तरह से आप प्लान कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू। चलो अब मेरे ख्याल से आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले संडे, अगले रविवार 11 बजे वापस ट्विटर स्पेसेस पे आऊँगा। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको कल सवेरे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश केवल ये है कि यूट्यूब चैनल जो मेरा है उसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और अगले 2, 3, 4 या 5 पार्ट आता है उसके अंदर आप नहीं भी आएंगे तो आपको हर सोमवार को एक एक वीडियो आपको अपलोड मिलेगा वहाँ पर, और ये पाँचों के पाँचों आपको वहाँ पर अपलोड मिलेंगे। तो मैं बिल्कुल नहीं देखता कि ट्विटर स्पेस के ऊपर एक कोई अटेंड कर रहा है या 50 अटेंड कर रहे हैं या 100 अटेंड कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि आप लोगों तक मैसेज पहुंच गया, काफ़ी है, आगे आप पहुंचाइए। और आपको जगह मैंने बता दी जहां पर आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। सब्सक्राइब करेंगे आपको अपने आप इंटीमेशन मिल जाएगा। वैसे विजिट करना चाहते हैं वैसे ही कीजिए। बंद करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, ये आखिर रिक्वेस्ट लेते हैं, इसके बाद फिर वक्त भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। भीमसेन, कदम साहब आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी आई मिस्ड द एंटायर स्पेस, बट मैं आपका यूट्यूब वीडियो को अगर सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। जो वो वीडियो का लिंक
कुछ ऑफ बताया, अगर देखिए अगर वो रिजॉल्व होता है तो इट विल बी गुड. इधर वेज आई विल जस्ट हंट योर चैनल और हंट फॉर योर चैनल. बेसिकली आई विल हैव टू सर्च इट. तो वो आपका प्रोफाइल का जो लिंक है वो उसमें थोड़ा आई थिंक देयर माइट बी एन इशू. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. मैं अपने प्रोफाइल का लिंक फिर भी अभी चेक कर लूँगा, और आज मैं फिर से एक अपने यूट्यूब चैनल का, एक अपने ट्वीट में अपने चैनल का लिंक एक फ्रेश दे देता हूँ, बायो वाला भी चेक कर लूँगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. इसी के साथ फिर मैं विदा लेता हूँ. अगले रविवार मिलते हैं फिर 11 बजे. थैंक यू सो मच और जय हिंद आप सबको.